वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में पंजगोर और हरनाई के इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 41 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 30 दहशत गर्द मारे गए, जबकि पंजगोर में कार्रवाई के दौरान 11 दहशत गर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक पंजगोर में हलाक दहशतगर्द इलाके में तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे और उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में तबाह कर दिया गया। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 15 दिसंबर को पंजगोर में होने वाले बैंक डकैती के दौरान लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। ISPR का कहना है कि पंजगोर और हरनाई में दहशत गर्दों के मुकम्मल सफाई के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों और बन्नों में बैरूनी पुश्त पनाही से सरगर्म दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे दहशत गर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कास हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक मुल्क में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम को यकीनी ना बना लिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में प्रॉक्सी दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुस्तैदी काबिल तहसीन है। सदर मुमलिकत ने इस अज़्म का इआदा किया है कि रियासत पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखेगी और कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला हरनाई और जिला पंजगोर में फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ दो मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने इन ऑपरेशन के दौरान 41 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा, पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का आदा किया कि हुकूमत मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। भारत में नीपा वायरस के केसेस सामने आने के बाद एशियाई ममालिक में अलर्ट जारी है। पाकिस्तान में भी एहतियाती तदाबीर के तहत अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात माहम खान की इस रिपोर्ट में। सामने आने के बाद एशियाई ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जिसके बायस मुतादिद ममालिक ने अपनी सरहदों पर निगरानी सख्त कर दी है। एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां भारत से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग मजीद सख्त कर दी गई है। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक नीपा वायरस से अमवात की शरह 40 से 70% तक हो सकती है, जबकि ताइवान के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने नीपा वायरस को कैटेगरी 5 का खतरा करार दिया है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत से नीपा वायरस पर फौरी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि महकमा सेहत सिंध के मुताबिक पाकिस्तान में ताहाल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और एहतियाती तदाबीर के तहत अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक नीपा वायरस जानवरों और इंसानों के दरमियान मुंतकिल हो सकता है, जिसकी इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द और खांसी शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। महम खान, NTN न्यूज़, कराची। अहम खबर से आपको आगाह करें। शहर कायद में पुलिस ने शहरियों को डकैती के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहरी सरेआम लुटने लगे। थाना डिफेंस की हुदूद क़यूमाबाद B एरिया में डकैती की वारदात। असलहा से लेस 2 डकैतों ने दूध के दुकानदार और दुकान पर बैठे मेहमान के मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जीशान मलिक से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साउथ जोन पुलिस ने शहरियों को जो है वो डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शहरी सरेआम लुटने लगे हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का जो किरदार है वो अदा करती दिखाई दे रही है। थाना डिफेंस की हदूद क़यूमाबाद B एरिया में डकैती वारदात जो है वो सामने आई है। असला से लैस 2 डकैतों ने दूध दही के दुकानदार और दुकान पर बैठे मेहमान को जो है वो मोबाइल फोन और नकदी से बहल कर दिया गया है। बिल्कुल आजादाना तौर पर
वक्त दोनों डकैतों की जानब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सोशल वायरल है। वाकया 5 रोज कबल डिफेंस थाना की हदूद कयूमाबाद बी एरिया में पेश आया था और वाकया जिस जगह पर पेश आया उससे चंद कदम के ही फासले पर बताया जाता है, चंद गलियों के फासले पर कयूमाबाद पुलिस की जो चौकी है वो भी मौजूद है। ताहम जो इलाका मकीन है वो दिखाई देते हैं कि पुलिस चौकी का अमला जो है वो गुटखा मावा, जुआ सट्टा और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज क्राइम से माल इकट्ठा करने में मसरूफ है। तमाम डकैतों को कोई लगातार सामने नहीं आया। फुटेज में देखा जा रहा है 2 डकैतों ने दूध दही की दुकान पर डकैती की आजादाना वारदात की और असला से लैस दोनों डकैतों ने दुकानदार और मेहमान को बआसानी लूट कर वहां से फरार हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान मलिक, हमें आगाह कर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सरकारी यकीन दहानिया ने CDA को ज़मीन से मुतालिक मुकदमात में गफलत पर हाई लेवल इंक्वायरी की हिदायत दे दी है। चेयरमैन CDA के इजलास में अदम शिरकत को पार्लिमानी फोरम की तौहीन करार दे दिया गया। इस इजलास की मजीद कार्रवाई पर देखते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सरकारी यकीन दहानिया ने CDA को जमीन के हसूल और नए रिहायशी सेक्टर से मुतालिक तवील कानूनी मुकदमात पर हाई लेवल इंक्वायरी करने की हिदायत दे दी। कमेटी का कहना है कि CDA की गफलत और कानूनी ताखीर का खमियाजा अलाटियों को नहीं भुगतना चाहिए। कायमा कमेटी का इजलास चेयरपर्सन नुसरत सादक की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जहाँ CDA की जानिब से तरक्याती कामों के बगैर अलाटियों पर भारी तरक्याती चार्जेस आयद करने के मामले पर ज़ेली कमेटियों की रिपोर्ट मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। इजलास में चेयरमैन CDA की अदम शिरकत को पार्लियामानी फोरम की तौहीन करार दे दिया गया, जबकि ज़ेली कमेटी के कन्वीनर ने बताया कि CDA के बेशतर रिहायशी सेक्टर्स दहाइयों से अदालती मुकदमात का शिकार हैं और कानूनी टीम की जानिब से संजीदा पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। कमेटी ने बनीगाला में सीवरेज लाइनों की ताखीर से मुतालिक यकीन दहानियों को निपटा दिया, जबकि ICT इंतजामिया ने बताया कि सीवरेज लाइनें फाइल कर दी गई हैं और मजीद इलाकों को शामिल करने के लिए PC1 मंजूरी के मरहले में है। मोटरवेज पर महंगी अशिया की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी यकीन दहानी निपटा दी गई, जबकि वजारत इत्तलात को आउटसोर्स और दारों के मुलाजमीन को कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। कायमा कमेटी ने वफाकी वजीर तालीम को साबिक कबायली इलाकों के तलबा के लिए वजीर आजम लैपटॉप स्कीम में खुसूसी कोटा बनाने की भी हिदायत की। कमेटी को बताया गया कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप की तकसीम शुरू हो चुकी है और अब तक 1800 लैपटॉप तकसीम हो चुके हैं। शहजाद हसन मिर्जा, NTA न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली की कीमतें में 4 रुपए 4 पैसे जबकि वेकिंग चार्जेस में 9 रुपए कमी का ऐलान। मईशत में नुमायां किरदार अदा करने वालों का एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात को अवार्ड्स तकसीम कर दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबारी शख्सियात ने शबाना रोज मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन किया। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जा रही थीं। कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए चैलेंज था। हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। बरामद कुनंदगान ने 2025 में मुल्क की बरामदात में नुमाया इजाफा किया। मुल्क में अरबों डॉलर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, PDMA दौर में IMF ने सख्त शराइत की बात की। कारोबारी हजरात का मईशत में कलीदी किरदार है। उन्होंने मजीद कहा, कारोबारी तबके का मईशत में किरदार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज व कैंट का दौरा किया है, जहां कमेटी को इदारे की मजमूई कारकर्दगी, जारी मंसूबों, विजन 25, PMR प्लान और गुज़श्ता 5 बरसों की बरामदात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार के चेयरमैन सेनेटर अब्दुल कादिर की सरबराही में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज व कैंट का दौरा किया, जहां कमेटी को अदारे की कारकर्दगी, जारी मंसूबे, विजन 25, PMR प्लान और गुज़श्ता 5 बरसों की बरामदात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान कमेटी को बताया गया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1951 में कायम की गई और इसका बुनियादी मकसद मुसल्लह फौज की गोला बारूद की जरूरियात पूरा करना है। ब्रीफिंग में बताया गया कि POF इस वक्त 40 से जायद ममालिक को असला और एमुनेशन बरामद कर रहा है, जबकि अदारे के सरबराह पाक फौज के हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं। कायमा कमेटी ने दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी और जिद्दत पर मबनी इकदाम को सराहा। कमेटी को बताया गया कि POF अपनी झेली कंपनियों के जरिए मुसल्लह फौज को मेयारी दिफाई साजो सामान कम लागत में फराहम कर रहा है और मुतअद्दिद अहम मंसूबे पाइपलाइन में है, जो अदारे की पैदावारी सलाहियत में मजीद इजाफा करेंगे। चेयरमैन कमेटी ने वजारत दिफाई पैदावार को हिदायत की कि POF की
مصنوعات کو مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں میں تجارتی بنیادوں پر فروغ دینے کے امکانات تلاش کیے جائیں۔ کمیٹی کو پی او ایف کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سرگرمیوں پر بھی بریفنگ دی گئی، جن میں تعلیم، صحت، کھیل اور ماحولیات شامل ہیں۔ سینیٹر ثمینہ ممتاز زہری نے ان سماجی منصوبوں کو بلوچستان اور دیگر پسماندہ علاقوں تک وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے پیداواری یونٹس کا بھی دورہ کیا اور پی او ایف کی انتظامیہ اور افرادی قوت کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، جبکہ نجی شعبے کے دفاعی پیداوار میں شامل کرنے پر زور دیا گیا۔ شہزاد حسن مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ آپ کو بتائیں، حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور معاشی پالیسیوں کے ثمرات واضح ہونے لگے ہیں۔ پاکستان نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر قرضے مقررہ مدت سے قبل ادا کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ مالی سال 2026 میں قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی مالی سال 2025 کے ایک مقابلے میں 44% زیادہ رہی۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق وزارت خزانہ نے صرف 14 ماہ میں 3654 ارب روپے کا اندرونی قرضہ قبل از وقت ادا کیا۔ جنوری 2026 میں اسٹیٹ بینک کو 300 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی۔ مالی سال 2026 کے ابتدائی 7 ماہ میں 2150 ارب روپے سے زائد قرضہ قبل از وقت ادا کیا گیا۔ قبل از وقت ادائیگیوں میں 65% اسٹیٹ بینک، 30% ٹی بلز اور 5% پی آئی بلز شامل ہیں۔ ان ادائیگیوں نے 3 نتیجے میں اسٹیٹ بینک کا قرضہ 5500 ارب سے کم ہو کر تقریباً 3000 ارب روپے پر رہ گیا ہے، اور وہ قرضہ جس کی میعاد 2029 میں پوری ہونی تھی قبل از وقت ادا کر دیا گیا۔ پاکستان کا قرضہ برائے جی ڈی پی تناسب 74% سے کم ہو کر 70% تک آ گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق قرض کی قبل از وقت ادائیگی سے مہنگائی اور ٹیکس کے دباؤ میں کمی آئے گی۔ عالمی اقتصادی فورم 2026 میں پاکستان کی نمایاں کامیابیاں سامنے آ گئیں۔ عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں واضح اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ SIFC نے عالمی اقتصادی شراکت داری اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فورم میں پاکستان کی معاشی اصلاحات اور مضبوط بنیاد کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی مالیاتی قیادت اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوئیں، جنہوں نے پاکستان کی معاشی پیش رفت کو سراہا۔ ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک کے صدر کے مطابق پاکستان اقتصادی تبدیلی کے اہم مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ فورم کے دوران بڑے سرمایہ کاری اعلانات بھی سامنے آئے، جن میں نیسلے کی 17 ارب روپے کی سرمایہ کاری، پاکستان اور علاقائی ایکسپورٹ ہب بنانے کا اعلان کیا گیا۔ آذربائیجان کی سوکار کمپنی کی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں سرمایہ کاری اور کویت کے اسلامی ڈیجیٹل بینک کی $100 ملین سرمایہ کاری شامل ہے۔ SIFC کے اصلاحات کے باعث پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری اور عالمی اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مری روڈ بھارا کہو بائی پاس کے قریب نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا دورہ۔ نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری احکامات جاری کرتے ہوئے کہا، نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ پر ہر قسم کے غیر قانونی قبضے کو ختم کیا جائے، قابضین کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کا حکم بھی دیا اور کہا، قابضین کو کسی قسم کی رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات کی فراہمی ہمارا عزم ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں SCO سمیت دیگر بین الاقوامی کانفرنسز کے انعقاد میں آسانی ہوگی۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بھاٹی گیٹ واقعے کے حوالے سے غلط معلومات شیئر کرنے پر وزیر اطلاعات پنجاب نے سوشل میڈیا پر معذرت کر لی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے افسوس اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسوسناک واقعے پر وہ دلی طور پر دکھی اور شرمندہ ہیں۔ عظمہ بخاری نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط معلومات شیئر کی۔ انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا۔ استعفے کے لیے بھی تیار تھی۔ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے برملا ندامت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذمہ داران کو گرفتار کروایا۔ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار
सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत ने बानी के आंख के ऑपरेशन को छुपाया और कल उन्हें बानी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और बानी के ज़ाती मुआलिज को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है और अहले खाना की इजाज़त के बगैर बानी पीटीआई का ऑपरेशन गैर कानूनी है। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात न होने पर भी तहफ्फुज़ात जाहिर किए और रजिस्ट्रार के सामने ये मामला रखा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को सूरत हाल से आगाह किया और अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार ने बानी पीटीआई के ज़ाती डॉक्टर भिजवाने के लिए कोशिशों की यकीन दहानी करवाई। हुकूमत ने लाखों हुनरमंद नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुलाजमत के मौक़े फराहम करने के लिए सिटी एंड गिल्ड्स के साथ अहम मुआहिदा कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों से सिंध के नौजवानों के लिए आलमी रोजगार के दरवाजे खुल गए। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और GEMS पाथवेज के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने कहा कि हमारा विजन नौजवानों को सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि उन्हें वो हुनर फराहम करना है जिसकी दुनिया भर में मांग हो। इस मुआहिदे से फ़नी तालीम याफ्ता नौजवान यूरोप, अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और सऊदी अरब में बेहतरीन रोजगार के मौक़े हासिल करेंगे। आपको बताएं, सानिया गुल प्लाजा में झुलस कर जान बहक होने वाले 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। इंक्वायरी से मुतालिक लिखे गए गवर्नर सिंध के खत को सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले से मुतसादिम करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज बुलेदी। कराची के अलमनाक सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की शनाख्त का अमल तेजी से जारी है। जुलूस कर जाम बहक होने वाले 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन के मुताबिक शनाख्त एंटीमार्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की बुनियाद पर की गई। आमिर हसन का कहना है कि अब तक लाशों और बाकियात की शनाख्त मुमकिन बनाई जा चुकी है। ताहम सानिया में जाम बहक होने वाले 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। शनाख्त मुकम्मल होने के बाद एदी सर्द खाने से बाकियात लवाकिन के हवाले करने का अमल जारी है। दूसरी जानिब सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी से मुतल्लिक गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत सिंध हाई कोर्ट को मौसूल हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने खत का जायजा लेने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले से मुतसादम करार दे दिया। उधर सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वाले शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा गुलशन इकबाल में वाक़े जामे मस्जिद तकवा में अदा की गई। जनाजे में मरकजी मुस्लिम लीग कराची के नायब सदर मेहदी इसहाक, जिम्मेदारान, कारकुनान, शहीद के अजीज व अकारब और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उस मौके पर शहीद की मगफिरत, दर्जात की बुलंदी और लवाकिन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। खबरों को बुलेटिन में शामिल करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में पोलियो टास्क फोर्स का इजलास हुआ है। 2 ta 8 फरवरी पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया जिसमें 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। वज़ीर आला ने कहा कि हर बच्चा पोलियो से महफूज होना चाहिए। वालिदैन, मुआशरा और मीडिया मिलकर मुहिम में हिस्सा लें। सूबे के 30 अजला की 1490 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो टीमें खिदमात अंजाम देंगी। 80,000 पोलियो वर्कर्स और 21,000 सिक्योरिटी एहलकार मुहिम में तैनात होंगे। वज़ीर आला सिंध ने WHO और यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल के ताउन को सराहा और कहा कि पोलियो पर काबू पाने के इक़दामात जारी हैं। आपको बताएं, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में 7वें CPA एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद पेश की जिसे असम्बली ने मंजूर कर लिया। शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि महकमा सेहत के एम्बुलेंसेस के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं ताकि हर मरीज को बर वक्त हस्पताल पहुंचाया जा सके। हुकूमत सिंध ने मजीद 500 बसों की मंजूरी दी है ताकि शहरियों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम की जा सके। कराची में 12 नए सिग्नल्स लगाए गए हैं और ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम और स्मार्ट सिटी के मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा, वज़ीर आला सिंध की हिदायत के मुताबिक तमाम महकमों को मौसर अंदाज में चलाया जा रहा है और अवाम को जदीद और ऑटोमेटेड सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बसों और डबल डेकर्स में खुसूसी अफराद के लिए सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस और ख़वातीन के लिए पिंक सर्विस भी कामयाबी से चल रही है। जबकि मुफ्त EV स्कूटी स्कीम के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं।